गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों में मैंने आप लोगों को अकाउंट और स्टेट में आपको जो फेल होने का डर सता रहा था, उस डर को कम करने की, खत्म करने की काफ़ी कोशिश की। अगर आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम आसानी से अपने लिए 100% काम कर सकते हैं, जिसमें हम अपने डर को दूर कर सकते हैं और आसानी से हम 50 से 60 नंबर ला सकते हैं, किसी की मदद लिए बिना। तो अगर अभी भी आपने वो 2 वीडियो को नहीं देखा होगा तो जाकर पहले उन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। अकाउंट के लिए भी बनाया है और स्टेट के लिए भी बनाया है कि किस तरह से आसान तरीके से हम पास हो सकते हैं। अगर फेल होने का डर सता रहा है तो उस डर को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। और आज मैं आपको बोर्ड की परीक्षा 2023 के लिए, किसी और परीक्षा के लिए नहीं, बोर्ड की परीक्षा 2023 मार्च 2023 में जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसमें सभी प्रश्न के लिए, एक एक प्रश्न के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं आज बताने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो 10 मिनट की इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा। चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए और बी, उसमें कोई भी आईएमपी नहीं है। सेक्शन ए और बी के लिए आपको बुक के स्वाध्याय के पीछे जो सेक्शन ए दिया है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सेक्शन बी का पीडीएफ का लिंक मैंने पिछले 2 वीडियो में रखा है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड करके या प्रिंट आउट करके आपको याद कर लेना है। सेक्शन सी से मैंने यहाँ बनाया है। सेक्शन सी बोर्ड क्वेश्चन पेपर नंबर 21 से लेकर 26, 21 से लेकर 26 तक 6 प्रश्न होते हैं। 3-3 मार्क्स के 18 मार्क्स का सेक्शन होता है पूरा। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये अकाउंट पार्ट 1 के पाठ 1 से होगा, साझेदारी विषय प्रवेश। अकाउंट पार्ट 1 के पाठ 1 से होगा और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए आपको स्वाध्याय 1, पाठ के पीछे जो स्वाध्याय होता है उस स्वाध्याय 1 का प्रश्न नंबर 3, जिसके अंदर 1 से लेकर 11 तक छोटे छोटे प्रश्न हैं। स्वाध्याय 1 के प्रश्न नंबर 3 में 1 से लेकर 11 तक छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो आप कर सकते हो। या मान लीजिए कि वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसके बदले में आप उदाहरण नंबर 1 से 11 कर सकते हो। उदाहरण इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि मान लीजिए कि प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण में अगर हम देखकर समझने जाएंगे तो हमें जरूर आ सकता है, बस समझने की देर है। और ये जो प्रश्न है उसके वीडियो भी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ये भी अकाउंट पार्ट 1 में से होता है, जो पार्ट 4 में से होगा, साझेदारी का पुनर्गठन। इसके लिए सिर्फ 3 उदाहरण आपको करने हैं और वो 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उदाहरण नंबर 1 जिसमें त्याग ज्ञात करना है, उदाहरण नंबर 4 जिसमें लाभ ज्ञात करना है, और उदाहरण नंबर 10 जिसमें अनामतों का, एकत्रित हुए लाभ हानि का वितरण दर्शाती हुई प्रविष्टि लिखना है। तो ये 3 उदाहरण को अगर आप उसमें कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 लगभग पक्का हो जाएगा। दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है, जिसकी 100 में 100 लाने की इच्छा हो उसके लिए कुछ भी आईएमपी नहीं होता, उसको सब कुछ पढ़ना है। आईएमपी प्रश्न उन्हीं के लिए है जिनको टेंशन हो रहा हो या कम समय में अच्छे से अच्छा तैयारी करना हो। लगभग इसमें से 80% से 90% तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं ये कोई दावा नहीं करता, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ पूरा सेम टू सेम वैसा ही बोर्ड के पेपर में आ जाएगा। ऐसा कोई भी दावा मैं नहीं करता हूँ, ये बात मैं स्पष्ट कर दूँ पहले आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 23 और 24, 2 प्रश्न, 23 और 24, और एक अथवा भी रहेगा उसमें, तो वो दोनों और अथवा वाला प्रश्न वो अकाउंट पार्ट 1 के पार्ट 7 साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन, अकाउंट पार्ट 1 के पार्ट 7 साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में से आएगा। और उसको करने के लिए, उसके लिए क्या एमपी प्रश्न है, तो स्वाध्याय का प्रश्न 3 का चौथा प्रश्न, स्वाध्याय में प्रश्न 3 में जो चौथा नंबर का प्रश्न है कि पेढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट के निम्नलिखित बाकियों का निकाल किस प्रकार करेंगे, वो एक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको पूरा कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में छोटे छोटे प्रविष्टि लिखने वाले 1 से लेकर 12 तक के प्रविष्टि लिखने का प्रश्न है, वो पूरा कर सकते हो। अगर वो आपको नहीं आता है, कम आ रहा है, तो उसके बदले में आप उदाहरण नंबर 1 को पूरा कर सकते हो, ठीक है। उसके बदले में क्वेश्चन नंबर 5 के बदले में, ये तो कंपलसरी करना है, इसके बदले में आप उदाहरण नंबर 1 को कर सकते हो। इसी पार्ट में से थियरी भी पूछते हैं। अकाउंट में बड़ी थियरियों में मुख्य रूप से अकाउंट पार्ट 1 का पार्ट 7 और अकाउंट पार्ट 2 का पार्ट 2, इन 2 पार्टों में से थियरी पूछते हैं। थियरी में क्या क्या पढ़ना है, तो 6 टॉपिक है थियरी के। यहाँ मैंने 5 लिखा है, लेकिन 6 टॉपिक है और मैंने इन 6 टॉपिक को अपने वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, पार्ट 7 खोलोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। पहला टॉपिक है साझेदारी का विसर्जन और पेढ़ी के विसर्जन के बीच अंतर। दूसरा टॉपिक है सामान्य विसर्जन की पद्धति।
या स्वैच्छिक विसर्जन की पद्धति। तीसरा टॉपिक है अदालत द्वारा विसर्जन। चौथा टॉपिक है विसर्जन संबंधित कानूनी एवं अन्य प्रावधान। पांचवा टॉपिक है वसूली खाते पे टिप्पणी। और छठा एक और टॉपिक है जो पूछाता नहीं है इतना, वसूली खाते की प्रथम पद्धति और दूसरे पद्धति के बीच अंतर। ठीक है, तो इन 6 में से कोई एक थियरी पक्का 100% आएगा, वो तो 100% आएगा कंफर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और 26, और वहाँ भी एक अथवा वाला प्रश्न होगा, एक तरह से 3, 25, 26 और एक अथवा वाला, वो अकाउंट पार्ट 2 के पार्ट 2 से होगा। जिस तरह से 23 और 24 था वैसे ही सेम 25 और 26 अकाउंट पार्ट 2 के पार्ट 2 डिबेंचर उस चैप्टर में से होंगे। तो उसमें भी प्रश्न के रूप में आपको क्या करना है, तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 से 20 और 24 से 28 लगभग इतना पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो कर ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 जिसमें 6 शर्त आ जाएंगे, और कुछ विशिष्ट प्रश्न है 24 से 28, वो भी मैंने करवाया हुआ है अपने वीडियो के माध्यम से, तो उसमें भी जाके देख सकते हो। 15 से 20, 24 से 28 ये कर सकते हो। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो 24 से 28 के बदले में 15 से 20 और 24 से 28 के बदले में आप उदाहरण नंबर 12 से 17 और उदाहरण नंबर 22 और 23 भी कर सकते हो, क्योंकि उदाहरण के प्रश्नों में क्या है कि अगर आपको नहीं आएगा तो आप उसका जवाब देखकर भी उसे सॉल्व कर सकते हो। थियरी के टॉपिक की बात करें तो इस पार्ट में काफ़ी ज़्यादा थियरी है, 10 से 11 थियरी के टॉपिक है, जिसमें से मैंने कुछ महत्वपूर्ण थियरी को यहाँ पे लिया है, जिसके ज़्यादा चांसेस है पूछाने के, जो बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछाते हैं। डिवेंचर संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को समझाइए, डिवेंचर का अर्थ और डिवेंचर संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को समझाइए, डिवेंचर के प्रकार को समझाइए, डिवेंचर निर्गमित करने की विधि को समझाइए, डिवेंचर वापस करने के शर्तों को समझाइए, और शेयर और डिवेंचर के बीच अंतर समझाइए। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा भी 2-4 टॉपिक और भी है, जैसे रोककर अवेज के अलावा से निर्गमित डिवेंचर, डिवेंचर पर ब्याज, आनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में डिवेंचर, ये छोटे छोटे टॉपिक भी है। उसको भी आपको समय मिले तो उसको भी पढ़ लेना है, लेकिन पहले जितना मैंने यहाँ लिखा है उसको जरूर क्लियर करना है, क्योंकि वो मोस्ट IMP है। चलिए, ये पूरा सेक्शन सी का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सेक्शन सी आप समझ गए होंगे। सेक्शन डी की अगर बात करें तो सेक्शन डी सबसे आसान सेक्शन है, इसको जरूर करना है। हो सके तो जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, कितने लोगों का कल कमेंट था कि हम कैसे कम समय में अकाउंट का पेपर पूरा करें, तो कम समय पर तो नहीं पूरा कर सकते, कैसे अकाउंट का पेपर समय पर पूरा करें ये पहले सोचना है। कम समय की तो बात बाद में होगी, कैसे पूरा करें, तो उसके लिए आप ABCD के बाद E से पहले आप F कर सकते हो, क्योंकि F का सेक्शन E की अपेक्षा मुझे जहाँ तक अनुभव है आपको ज़्यादा अच्छे से आ सकता है, और लगभग दोनों का मार्क्स सेम ही है। सेक्शन E 24 मार्क्स का है और सेक्शन F 22 मार्क्स का है, लगभग सेम है। लेकिन सेक्शन E में 3 प्रश्न करने होते हैं और सेक्शन F में सिर्फ 2 ही प्रश्न करने होते हैं। और सेक्शन F के जो दोनों प्रश्न हैं, खास करके कंपनी का वार्षिक हिसाब, वो बहुत इजी है। उसमें 3 ही प्रश्न का करके जाएंगे तो भी अच्छे से कर पाएंगे। 2 ही पत्रक बनाने होते हैं, और कंपनी का वार्षिक हिसाब भी, साझेदारी पेटी का वार्षिक हिसाब भी प्रवेश और निवृत्ति की अपेक्षा बच्चों को ज़्यादा अच्छे से आता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ABCD करने के बाद लाइन से ABCD करना है। E और F से तो कभी शुरुआत नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि अगर किसी सवाल का आंसर नहीं आया तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा आंसर लाने के चक्कर में, और फिर भी आंसर नहीं आएगा और समय और वेस्ट होगा। इसलिए ABCD को पूरा कर लेना है। लगभग 1 घंटे तक में आपका ABCD कंप्लीट हो जाना चाहिए, बराबर। तब आराम से आप पेपर को पूरा कर सकते हो। 1 घंटे में ABCD कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 45 से 50 मिनट में आपका सेक्शन F कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 घंटे से ज़्यादा समय आपके लिए सेक्शन E के लिए बचेगा, तो आप आराम से सेक्शन E पूरा कर सकते हो। 1 घंटे में आपका A से लेकर D तक हो गया तो आपका पेपर नहीं छूटेगा, बराबर। 1 घंटे 15 मिनट से ज़्यादा अगर चला गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा चला गया, तो 100% पेपर आपका छूटेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 जो अकाउंट पार्ट 1 के सबसे आसान चैप्टर नंबर 3 ख्याति में से आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो 1-2 प्रश्नों को छोड़ के क्या फायदा दोस्तों, बहुत ही आसान चैप्टर है, खाली सूत्र याद कर लेना है और उस पार्ट के सभी प्रश्नों को कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 से 12 सिर्फ 9 प्रश्न है, छोटे छोटे 1 घंटा बैठोगे तो आराम से पूरा हो जाएगा, और 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। या अगर क्वेश्चन करने में दिक्कत है तो उदाहरण नंबर 1 से 8 कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक को भी मत छोड़िए, आप पूरा कर लीजिए कंप्लीट। आपको लगेगा कि पूरा चैप्टर बता रहे हैं, लेकिन ये छोटे चैप्टर है और इसमें से 4 नंबर पक्का कर सकते हैं, तो 1-2 प्रश्न को छोड़ के क्या फ़ायदा, उसको पूरा ही कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 अकाउंट पार्ट 2 में से है, चैप्टर नंबर 4 वित्तीय पत्रक। उसमें से आप स्वाध्याय के 4 का प्रश्न नंबर शुरुआत से नहीं करना है, आपको 6 से लेकर 14 तक के प्रश्न कर लेने। शुरुआत के 2-3 प्रश्न नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से लेकर 14 तक कर लेना।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये भी अकाउंट पार्ट 2 में से है, हिसाबी गुणोत्तर। तो पहले तो उसका सब सूत्र याद करना है, और सूत्र याद करने के बाद या तो आप स्वाध्याय 5 पूरा कर लो या सभी उदाहरण को पूरा कर लो। अगर स्वाध्याय के प्रश्नों में दिक्कत है तो सभी उदाहरण को पूरा कर लो, लेकिन सूत्र पहले याद करना है। सवाल करते समय, उदाहरण करते समय सूत्र देखना नहीं है, पहले सूत्र को याद कर लेना है और फिर करना है। तो आपको लग रहा होगा कि स्वाध्याय 5 पूरा, अरे आप सिर्फ 1.5 घंटे बैठोगे तो स्वाध्याय 5 पूरा हो जाएगा, बराबर। 15 से 16 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, 15-16 भी नहीं, शायद उससे भी 1-2 क्वेश्चन कम ही है। तो उतने क्वेश्चन को अगर आप 1.5 घंटे में आराम से पूरा कर सकते हो तो 1.5 घंटे में पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2-4 क्वेश्चन अगर हमने छोड़ दिया और बाई चांस उसी में से आ गया तो इसके लिए उसको पूरा कर लो तो बहुत बेहतर है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 30 अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 से, उसमें भी आपको स्वाध्याय 6 पूरा कर लेना है, क्योंकि 6 ही प्रश्न है और 6 प्रश्न आप 40 से 45 मिनट यानी 3 घंटे बैठोगे तो सी और डी पूरा हो जाएगा। 3 से 4 घंटे बैठोगे यानी 2-2 घंटे 2 दिन अगर आप बैठ जाओगे तो एक दिन 2 घंटे बैठोगे तो सी कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन 2 से 3 घंटे बैठोगे तो डी कंप्लीट हो जाएगा। अधिक से अधिक लगेगा, मान लो कि आप पहली बार कर रहे हो तो 3 घंटे इसमें लगेगा, 3 घंटे इसमें लगेगा, लेकिन पूरा सेक्शन तो कंप्लीट होगा। एक 18 मार्क्स का है तो एक 16 मार्क्स का है, बराबर। 3-3 घंटा बैठने से अगर पूरा सेक्शन कंप्लीट हो रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई, जो आप मेरे हिसाब से ABCD के बाद F करें और F के बाद सबसे लास्ट में सेक्शन ई करें। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 31 अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 5 में से आता है, प्रवेश। उसमें आप क्वेश्चन नंबर 9 या उदाहरण नंबर 23, जो 9वें के जैसा ही है सेम, वो कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छी तरह से समझ लिए हैं, कर लिए हैं, तो आपका 8 से लेकर 14 तक का सवाल कंप्लीट हो जाता है, उसमें एक ही कर लेंगे तो भी। लेकिन 16 से 20 में सब में थोड़ा अलग है, इसलिए 16 से 20 के सभी प्रश्नों को करना है। अगर प्रश्न नहीं कर सकते तो उसके जैसे जो उदाहरण है वो कंप्लीट कर लेना होगा आपको, क्योंकि उसमें सब में थोड़ा अलग है, तो किसी को भी हम नहीं कह सकते कि भाई ये पूछा सकता और ये नहीं पूछा सकता, इसलिए सब के सब IMP। क्वेश्चन नंबर 32 अकाउंट पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 6 निवृत्ति वाले चैप्टर में से है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, इतना तो पहले कर ही लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मोस्ट IMP प्रश्न है। उसके बाद समय बचे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना कह के आपको संतुष्ट हो जाना है कि आप मुझे कुछ नहीं करना है ऐसे, लेकिन बाद में तो बाकी का तो बाद में करना है, पहले इतना तो करें। हम इतना भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए पहले ये करना है। मोस्ट IMP बार बार पूछे जाते हैं और मेरे दृष्टि से इसमें से ही आ सकता है, इसके लिए आपको करना। और ये सब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 12-13 सालों का जो मेरा अनुभव है पढ़ाने का अकाउंट स्टेट, उस पर से बता रहा हूँ, और लगभग हर बार वो सफल ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 अकाउंट पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 में से होगा, और उसके लिए आपको 12 से 21, शुरुआत के जो 6 सवाल से चालू है वहाँ से 11वें तक करने की जरूरत नहीं है, 12 से लेकर 21 तक के प्रश्न को कर लेना है। और बीच में एक 8वां प्रश्न आएगा अग्रिम प्राप्त वाला, वो भी एक प्रश्न आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा हटके है इसके लिए। फिर सेक्शन F पे आते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए सेक्शन F पे जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 2 ही प्रश्न होते हैं और कंपलसरी प्रश्न होते हैं, अनिवार्य, वो दोनों करना कंपलसरी होता है। दोनों वार्षिक हिसाब होते हैं, 11-11 मार्क्स के, 22 मार्क्स के, जिसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो अकाउंट पार्ट 1 का साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब होता है। उसके लिए आप चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न नंबर 9, 14, 16, 17, उसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, ये मैं आपको खास बता दूं। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मेरे बोलने पे नहीं जाना है आपको, ये तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इसको पहले कर लेना है, बराबर। नहीं तो फिर कल होके कोई ऐसा दावा नहीं करना कि सर आपने कहा उसमें से नहीं पूछाया, हम नहीं पढ़े आगे का। तो आपको पूरा पढ़ना हो तो अच्छी बात है, बहुत इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, लेकिन इतना पहले जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9, 14, 16, 17 ये थोड़े महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप पहले कर लेना। उसके बाद कंपनी का जो वार्षिक हिसाब है क्वेश्चन नंबर 35 वो अकाउंट पार्ट 2 से होगा, चैप्टर नंबर 3 से होगा, और उसमें तो फिक्स ही है प्रश्न नंबर 9, 10 और उदाहरण नंबर 14। ये जो 14 लिखा हुआ है ये उदाहरण है, नहीं तो आपको लगेगा कि 10वें पे तो प्रश्न खत्म हो गया है तो 14 कहाँ से आया, तो उदाहरण नंबर 14 है वो, बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और उदाहरण नंबर 14। और साथ ही साथ अगर आपके पास मार्च 2020 का अकाउंट का पेपर हो तो उसमें भी एक वार्षिक हिसाब का प्रश्न थोड़ा हटके पूछा गया था, तो वो प्रश्न भी आपको कर लेना है, बराबर। तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह से कंपनी के वार्षिक हिसाब का तैयारी हो जाएगा। लेकिन कंपनी का वार्षिक हिसाब करने से पहले उसका नमूना अच्छे से याद कर लेना, नमूना देखना ना पड़े, नमूना अच्छी तरह से याद कर लेना है, और फिर इन 3-4 प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से कर लेना। 3 ये हो गए, और बोर्ड की परीक्षा 2020 के पेपर का भी सवाल जो थोड़ा इनसे हटके था, कुछ वर्ड उसमें अलग थे, तो उसको भी हल कर लेना है। तो ये आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से ये अकाउंट का पूरा हर क्वेश्चन का बारी बारी से क्वेश्चन वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है।
बराबर, कि 21 नंबर के लिए क्या, 22 नंबर के लिए क्या, 21 से लेकर 35 तक, यानी सेक्शन ए बी के अलावा 21 से लेकर 35 तक, शुरू से लेकर लास्ट तक हर क्वेश्चन वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, आपको फायदेमंद लगे, अच्छा लगे तो और भी जो दूसरे विद्यार्थी आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और आने वाले वीडियो के लिए इंतजार करना कि अब मेरी तरफ से जो मैंने आपको कहा था कि भाई इतना इस बार टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, स्कूल में मुझे भी पढ़ाना होता है, एज ए प्रिंसिपल भी मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उस समय का वर्कलोड ज़्यादा होता है। कोरोना के टाइम पे हम थोड़े फ्री रहते थे और ऐसे भी मैंने अकाउंट स्टेट पार्ट 1 पार्ट 2 12वीं का, 11वीं का तो नहीं कह सकता, 11वीं का अकाउंट का पूरा कंप्लीट है, स्टेट का कंप्लीट नहीं है, लेकिन 12वीं का अकाउंट पार्ट 1 पार्ट 2, स्टेट पार्ट 1 पार्ट 2, स्वाध्याय के लगभग सभी प्रश्नों के वीडियो अवेलेबल है। वो किसी किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि सर ने कहा है कि ये नहीं पूछा जाएगा, वो तो कोरोना के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद उसकी वीडियो बने हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको मिल ही जाएगा लगभग। और कुछ अगर एक दो नहीं मिल रहा है तो उसको अपने हिसाब से पढ़ लेना है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से कि सर कुछ करिए, बोर्ड की एग्जाम नज़दीक आ रही है, हमें बहुत टेंशन हो रहा है, क्या पढ़े कैसे करें, उन सब के लिए मैंने पिछला 2 वीडियो लाया था कि आपको टेंशन कम करने के लिए। और इस वीडियो में अकाउंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी से लेकर एफ तक बताया। अब एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें मैं स्टेट का सेक्शन सी से लेकर एफ तक क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनाऊंगा, वो उसका आप इंतजार करिएगा, उसको बनाने में अभी 3-4-5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।